तो देखो, अब ना देखो हमारे पास बहुत सारे टाइप के एलिमेंट हैं, ठीक है, हमारे इस अर्थ के ऊपर। जैसे तुम सबने सुना होगा बहुत सारे टाइप है, जैसे कि कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, स्कैंडियम हो गया, टाइटेनियम हो गया, वेनेडियम हो गया, क्रोमियम हो गया, मैग्नीज, निकल, कॉपर, निकल, कॉपर, जिंक, इतने सारे टाइप की चीजें होती हैं। तो अभी इतने सारे टाइप के जो एलिमेंट्स हैं हमारे फिर पास। ऐसा लग रहा है शॉपिंग लिस्ट कर रहे हो आप। ठीक है, तो ये हमारे पास इतने सारे जो एलिमेंट हैं, अब हम सबके बारे में अलग अलग तो पढ़ नहीं सकते कि प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं कार्बन, कल हम करेंगे नाइट्रोजन, उसके बाद हम करेंगे फ्लोरीन, उसके बाद करेंगे हम स्कैंडियम, उसके बाद वेनेडियम, उसके बाद क्रोमियम, उसके बाद मैग्नीज, उसके बाद कॉपर, उसके बाद जिंक, उसके बाद बहुत सारे टाइप के ऐसे आते जाएंगे, सो एंड अगर सो। सर जान के भी लोगे तो सर 20 चैप्टर तो ऐसे ही बन जाएंगे, 1 to 20 की 20, शॉर्ट। अरे बहुत बन जाए, 20 तो तुमने 9th क्लास में याद करे थे, और 20 ये तो मैंने तो एक, 20 मॉडल याद और किया, उसकी बात कर रहा हाँ, मैं। और अब उसी तो टाइम ये 20 30 बन जाएंगे। वेरी गुड। तो ये हमारे पास 121 टाइप के एलिमेंट, तो इससे ज्यादा हो जाएंगे 21, तुमसे तो 18 चैप्टर नहीं पढ़े जाते पूरे साल में, तभी तुम्हारे नंबर कितने अच्छे आते हैं मैं बताइए। तो 118 चैप्टर तुम क्या पढ़ोगे, और ये तो अभी कुछ भी नहीं है, तो बस शुरुआत है, ये तो बहुत डिटेल में होते हैं चैप्टर, तो तुम तो हो गया काम फिर, ठीक है। तो इसीलिए एक ट्रिक बनाई गई कि क्यों ना एक काम करें, सिमिलैरिटीज को देखते हुए इनको ग्रुप में पढ़ा जाए, मतलब कुछ ना कुछ ऐसे, जैसे पढ़ा था ना एक 9th में चैप्टर डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसमें यस। हमने ग्रुप बना दिया, ऑल्दो वो और टफ हो गया था ऐसे, क्योंकि नाम बड़े अच्छे थे ना उसके, पॉरीफेरा, सिलेंट्रीटा, नीटोफोरा, प्लेटियल मिंटस, एसल मिंटस, एनिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, हेमिकोडाटा, कॉर्डेटा, ठीक है, तो वो तो याद ही नहीं होते थे हमको। अब ऐसे करके नाम हो, सुनीता, बबीता, बिमला, तो याद हो भी जाता, लेकिन अफसोस ये इंडियन ने नहीं बनाया, तो इसलिए याद थोड़ा मुश्किल होता है, बट कोई बात नहीं, कर लोगे तुम लोग, ठीक है। तो इसीलिए अब हम ये क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, क्योंकि इतने सारे एलिमेंट्स हैं हमारे पास, तो हमें उनको क्लासीफाई करना है सिमिलैरिटी। अच्छा, ग्रुप में सारे कुछ ना कुछ जो एलिमेंट्स होते हैं वो सिमिलर प्रॉपर्टी शो होनी चाहिए, अलग अलग, सिमिलर। अब सिमिलर। अलग 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 क्यों बनाओगे तुम लोग, मतलब तुमने बोला कि ये ग्रुप अच्छे इलेक्ट्रॉन लूज करता है, उसमें से आधे करते ही नहीं है, तो तुमने उसे क्यों लिया ग्रुप में, जब करता ही नहीं है तो इसलिए गलत हो जाएगा ना फिर। तो इसका मतलब सबसे पहली बात, अगर मैं मैटर से स्टार्ट करता हूँ, तो जरा मुझे एक बात बताओ, मैटर होता है, ठीक है, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ मैटर, एवरीबॉडी नो दैट। अब ये मैटर किससे मिलके बनता है, मैटर, एटम। एटम। मैटर के अंदर एटम। होते हैं हमारे पास एटम बहुत सारे, एम आई राइट, ठीक है। तो जैसे तुम्हारे पास कोई भी एक टेबल है, तुम्हारे पास कोई भी एक बुक है, तुम्हारे पास कोई भी एक सब्सटेंस है, तो वो मैटर है, और मैटर मेरे पास किससे मिलके बनता है, एटम्स। और एटम्स के बारे में तुम लोग ऑलरेडी जानते हो, आई गेस यू हैव ऑलरेडी स्टडीड द डाल्टन थ्योरी इन 9th क्लास। कुछ बच्चे कह रहे हैं हमने पढ़ी तो थी, लेकिन पता नहीं क्या पढ़ा था हमने, 9th गई सो गई, ठीक है, लेकिन चीजें मैटर की बनती हैं। जैसे मान लो बहुत सारे, जैसे आस्था को चावल बहुत पसंद है, ठीक है, चावल के मोमोज, हर चीज के मोमोज, ठीक है, तो ये सब जो खाते हो, तो क्या वो भी मैटर से मिलके बना हुआ है, ऑफ कोर्स। क्या वो भी एटम से मिलके बना हुआ है, ऑफ कोर्स, वो सब चीजें हम खाते हैं, ठीक है। तो ये जितनी भी चीजें होती है हमारे पास, बहुत सारे टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे टाइप के, मतलब जैसे हमारे पास ब्रोमीन गैस होती है, मैग्नीशियम होती है, मेरे पास गोल्ड होता है, गोल्ड तो तुम लोग पहनते ही हो शादियों में, ठीक है। कुछ मेरे पास जिरकोनियम होता है, मेरे पास ऑक्सीजन होता है, टिन होता है, एसएन, सीजियम होता है, सिलिकॉन होता है। तो ये ऐसे रैंडम रैंडम मेरे पास क्या है, कुछ एलिमेंट है, ठीक है, इंडियम हो गया, ऑस्मियम हो गया, ऐसे ऐसे जिनके शायद तुमने नाम भी नहीं सुने हो, प्लेटिनम हो गया। बाकी 20 तो तुमने याद कर ही रखे हैं, मुझे ऐसी उम्मीद है, मुझे, मैं जानता हूँ तुम में से 2-3 बच्चे जरूर ऐसे होंगे जिनको 20 तक भी याद नहीं होंगे, ठीक है, लेकिन मैं भी बोलना नहीं चाहता, क्योंकि तुम, थोड़ा मैं ध्यान रखता हूँ तुम लोगों का, ठीक है। टाइटेनियम, तो ऐसे बहुत सारे टाइप के हैं, 20 तो सबको याद ही है, मैं ये मान के चल रहा हूँ, कुछ लोगों को 30 तक भी होंगे, आई होप, ठीक है। आई गेस विनीत को तो पूरी टेबल ही याद है, मैंने 9th में देखा था, विनीत, आई याद गेस। तो की थी मैंने, अच्छा, 35 से फिर भूल गया। अच्छा, वेरी गुड, शाबाश, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, इतने सारे टाइप के एलिमेंट है, तो इसीलिए हम इतने सारे टाइप के एलिमेंट को अलग अलग नहीं पढ़ना चाहते, हम चाहते हैं ग्रुप में पढ़ा जाए। तो इसीलिए सबसे, अब ग्रुप में हम पहचानेंगे कैसे, तो पहचानने के लिए हमें कम से कम ये तो पता हो कि कुछ एलिमेंट हैं, कुछ एलिमेंट सिमिलैरिटी प्रॉपर्टी हम टेस्ट कर करके देखेंगे ना, ऐसी थोड़ी कि वो, चलो एक काम करो, तुम 3 इधर आ जाओ, और तुम इधर आ जाओ, और तुम तो वहीं रह जाओ, तो ऐसे थोड़ी ग्रुप बनाने हैं, पहले देखेंगे, टेस्ट करेंगे, तभी तो ग्रुप बनेंगे। ये बच्चों का ग्रुप थोड़ी बनना है कि चलो तुम सारी लड़कियां इधर, तुम सारी लड़के इधर, और बाकी इधर आ जाओ, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए हम ऐसे ग्रुप नहीं बना सकते, ठीक है। तो इसीलिए हमारे पास सबसे पहले एक साइंटिस्ट आया, वैसे साइंटिस्ट बहुत सारे हैं, लेकिन मेन तुम्हें 4 पढ़ने हैं। तो हमारे पास सबसे पहले आया लेवोजियर, ठीक है, लेवोजियर बोलते हैं इसे। तो लेवोजियर, ये सारे बच्चे बोले लेवोजियर, ऐसे नाम नहीं आएंगे यहाँ पे, गोपाल शर्मा, गोपाल चतुर्वेदी, ऐसे ऐसे नाम नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही नाम आएंगे यहाँ पे, तो लेवोजियर, ठीक है। तीसरा है, दूसरा है मेरे पास बर्जेलियस, बर्जेलियस बोले सारे बच्चे,
जो बोल रहे हैं पता नहीं कौन सा बर्जीलियस। जेलियस, हम तो नहीं बोल रहे। तो ये हमारे पास सेकंड आया बर्जीलियस, ऑल्दो ये एनसीईआरटी में नहीं है। फिर आया मेरे पास डोबे राइनर, देखो कितना सुंदर नाम है, हर्षिता तो एकदम खुश हो गई। तो डोबे राइनर, ठीक है। तो ये डोबे राइनर नाम बहुत अच्छा है। कुछ लोग कह रहे हैं आगे जाके अगर मैं अपना बेस्ट फ्रेंड बनाऊंगा तो डोबे राइनर को ही बनाऊंगा, वरना नहीं बनाऊंगा। तो डोबे राइनर हो गया हमारे पास। फिर इसके बाद आया मेरे पास न्यूलैंड। ये कंट्री का नाम नहीं है न्यूलैंड, ओह न्यूलैंड, मैं तो बाहर ही जाऊंगा न्यूलैंड। ये साइंटिस्ट का नाम है न्यूलैंड, ठीक है। ऑल्दो कंट्री जैसा नाम रखा है इसने। ऐसे ही फिर इसके बाद आया मेंडेलीव, मेंडेलीव, ठीक है, मेंडेलीव। और इसके बाद आया मेरे पास हेनरी मोजले। ये वो मोजले नहीं है कि मेरे मोजे का है, नाम है उसका हेनरी मोजले, ठीक है। तो एच मोजले। सर ये लास्ट में आ रहा है मैंडली। क्या, हाँ हाँ ये वाला तो है तुम्हारे सिलेबस में। डोबे राइनर तुम्हें पढ़ना है, न्यूलैंड तुम्हें पढ़ना है, मेंडलीव तुम्हें पढ़ना है, हेनरी मोजले तुम्हें पढ़ना है। हेनरी मोजले तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेवोजियर और बर्जेलियस ने ऐसी बकवासी थ्योरी दी थी, मतलब अच्छी दी थी इन्होंने बोल सकते हैं, लेकिन वो ज्यादा फेमस नहीं हुई, ऐसे ही उनको डिस्कार्ड कर ज्यादा दिया गया। इजी नाम नहीं है क्या क्या? सर, ज्यादा इजी नाम नहीं हाँ है हाँ ये। बहुत इजी नाम है, आई नो दैट, तुम्हारा भी नाम, तुम्हारा तो बहुत टफ है इसलिए तो ठीक है, थोड़े से आई, देखो ये इंडिया के नाम नहीं है इसलिए ऐसे इनके नाम होते हैं, ठीक है, बाहर के नाम ऐसे ही होते हैं, हरमाइनी, हैरी पॉटर, नहीं, ठीक है, बाकी फिर भी ठीक है, हाँ ठीक होते रोन हैं, वीजली, नाम नहीं है। ठीक है, डम्बलडोर, ठीक है, डम्बलडोर। हाँ प्रोफेसर स्नेप, स्नेप तो बहुत इजी है, स्नेक भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये इतने नाम हैं, तो आई होप सब लोगों को याद रहेगा। लेवोजियर आया पहले, बर्जेलियस, डोबेराइनर, न्यूलैंड, मैंड, ये ऑर्डर है। ग्रुप में एलिमेंट्स को ग्रुप में अरेंज करना था मेन काम, ताकि हम चीजें बना सके। तो लेवोसिर का ट्राई किया, फेल हो गया, बर्जेलियस ने किया, फेल हो गया, डोबेराइनर ने किया, कुछ हद तक अच्छा किया, लेकिन फिर इनके में भी कमी आ गई। फिर न्यूलैंड ने किया, इनके में भी कमी आ गई, मेंडेलीव ने भी किया, इनमें भी कमी आ गई। तो फाइनली सबसे ज्यादा अच्छा काम किसका रहा होगा? हेनरी मोजले का। तो ये मैं लाइन से लिखवाया है मैंने कि किस तरीके से इनका प्रयास रहा है, ठीक है। तो लेवोजियर, बर्जेलियस, डोबेराइनर, तो हम स्टार्ट करेंगे डायरेक्टली डोबे राइनर से, लेकिन स्टिल तुम्हें पता होना चाहिए था किसने कैसा क्या किया। ठीक है भाई, सब बच्चों को याद रहेगा। तो देखो सबसे पहले यस। हम आ रहे हैं डोबे राइनर से। देखो भाई एक बात तो पता होगी सबको कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में थोड़ा थोड़ा पता ही होगा। मेटल्स क्या होता है, जो हार्ड होते हैं ज्यादातर, राइट, जिनके पास टेंडेंसी होती है टू लूज द इलेक्ट्रॉन। सारे बच्चे याद रखना एक बात, मेटल्स क्या होते हैं हमारे पास, जो अपने में से इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। नॉन मेटल क्या होते हैं फिर? तो जो गेन करते हैं। ठीक है, क्या ये नॉन तो मेटल गेन सॉलिड, करते हैं। नॉन मेटल सॉलिड होते हैं? तो नॉन, सॉलिड लिक्विड गैस कैसे भी हो सकते हैं। मोस्टली गैसेस में होते हैं, ठीक है, मोस्टली, ठीक है। तो अब हमारे पास ये, तो अब सबसे पहले आया मेरे पास डोबे राइनर। तो हम डोबे, देखो डोबे राइनर ने ना क्या करा, कोशिश करी अपनी बहुत अच्छी, क्योंकि हमें ग्रुप में पढ़ने हैं बहुत सारे एलिमेंट की प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, कोई कोई बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़ते हैं एलिमेंट की। जैसे तुम कभी कभी क्या कहते हो, जैसे मान लो कुछ कुछ औरतें होती हैं वो प्रेग्नेंट होती हैं, ठीक है, तो उनकी बॉडी में जो बेबी बन रहा है, तो जो बेबी होगा उनका तो बेबी की हड्डियां बनेंगी, तो हड्डी बनेंगी, तो हड्डी बनने के लिए कैल्शियम चाहिए। तो अब मदर, मान लो मदर मदर खुद इतनी हवा हवाई सी हवा में उड़ जाती है, क्योंकि बहुत पतली है बेचारी, तो उसकी बेबी की क्या हड्डियां बनेंगी, वो खुद की तो उसकी हड्डी नहीं है ढंग से। तो इसलिए फिर डॉक्टर उसे क्या एडवाइस करेगा, कैल्शियम वाली गोली लो। एक वो आती है मार्केट में कैल्शियम सैंडोज, पहले उसका ऐड आता था, कुत्ते जैसी शक्ल होती थी उस दवाई की, मतलब वही डिब्बे से, ठीक है सर, देखी होगी तुम लोगों ने। तो आज था, हंस क्यों रही हो इतना, ठीक है। तो ये हमारे पास, तो इस टाइप के हमारे पास एलिमेंट्स ने अरेंज करे। तो इसने बनाए ट्राइड, इसने क्या बनाए, ट्राइड। अब ये ट्राइड क्या, जैसे मान लो आस्था, सुहानी और रिया, ये तीनों मिलके इन्होंने एक अपनी एक पार्टी बनाई है, इना मीना डी का, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये जितनी भी दोस्ती है उनमें उनमें आग लगा देती हैं बातचीत करके, ठीक है, और फिर ऐसे करते हैं कि देखो हम कामयाब हो गए। तो इनकी ये पार्टी है। तो इसी तरीके से डोबे रायना ने इनसे कॉन्सेप्ट सीखा कि क्यों ना एलिमेंट को भी तीन में बनाया जाए, लेकिन वो तीनों, और तीनों की प्रॉपर्टी सेम ही है एक जैसी, क्यों, तीनों एकदम खूब जोर जोर से हंसती हैं फिर जब मिलती हैं, तो ठीक है, हाय हेलो। तो इसका मतलब तीनों की प्रॉपर्टी सेम हुई, तभी तो तीनों का ग्रुप है। मान लो अगर इनमें से आस्था ऐसी होती है, मैं तो नहीं कर रही बात, चल दूर रहा है मेरे से, शट अप, मान लो ऐसे थप्पड़ मार देते बेफालतू की बिना बात पे, तो क्या कोई इसके ग्रुप में रहेगा? बेटा छोड़ेंगे नहीं, सुहानी और वो, सुहानी और रिया, रिया को तुम जितना शांत समझते हो ना, उसके डैड तो वैसे ही पुलिस वाले हैं, पिटवा दिया बुरी तरीके से। तो ऐसा भी हो सकता है, और सुहानी तो है ही एकदम अच्छी खासी हाइट में, एकदम सीधे उछाल दिया तो इसका मतलब मेन बात क्या है, तो प्रॉपर्टी सेम होंगी तभी तो दोस्ती दोस्त रह पाओगे, ठीक है। तो ट्राइड इसने बनाए, तो इसने तीन एलिमेंट लिए। अब वो तीन एलिमेंट क्या लिए, लिथियम लिया इसने, सोडियम लिया इसने, और पोटेशियम लिया इसने, ठीक है, ये पहला ट्राइड है।
आस्था, सुहानी, रिया, ये तीन मिलके एक बन गए, तो ये अब एक ग्रुप का नाम क्या है? ट्राइड होगा ना, क्योंकि तीन तीन लोगों का ग्रुप है ये। ठीक है, मान लो कोई एक बच्चा कह रहा है कि बहन मुझे भी ले ले, मैंने कहा भाई जा यहाँ से, कहीं और जा, कहीं और जाके ट्राइड बना अपना, क्योंकि तीन ऑलरेडी फुल हो गए ना इसीलिए। ठीक है, तो अब ये तीन ग्रुप का देखो, इसने क्या बोला, इन तीनों की प्रॉपर्टी सेम है। लेकिन कैसे पता लगेगा तीनों की सेम है? तो इसने बोला देखो, लिथियम का अपना एटॉमिक मास होता है 7, याद आया? एटॉमिक नंबर मैंने बताया था, एटॉमिक नंबर का मोस्टली डबल होता है अप्रोक्सीमेट, राइट? ये मैंने 9th क्लास में बताया था। Yes, sir. तो लिथियम का 7 होता है, पोटेशियम का 39 होता है, और सोडियम का 23 होता है, राइट? यस अरे सर। बोलो, ये बात पता ही नहीं, पता 9th क्लास में पढ़ा था? Yes, sir. सर पता है। ठीक है, मोस्टली वैसे वो क्वेश्चन में खुद ही गिवन होता है, बट स्टिल तुम्हें पता भी होना चाहिए। तो इसने बोला जो सबसे ऊपर वाला है और जो नीचे वाला है इसका एवरेज लो, तो 7 प्लस 39, ठीक है, और डिवाइड बाई 2, तो एवरेज लोगे तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, 46 डिवाइड बाई 2, और 46 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया, 23। क्या ये 23 इस बीच वाले से मैच कर रहा है? यस सर। तो इसने बोला अगर तीन एलिमेंट में से दो का एटॉमिक मास लेके अगर तुम उसका एवरेज निकालते हो और उसका एवरेज अगर ऑलमोस्ट बीच वाले से मैच कर जाए, तो इसका मतलब इन तीनों की प्रॉपर्टी सेम होगी। ये इसने पहला ग्रुप बनाया ऐसा, और सच में सेम है भी। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम तीनों मेटल है, और मोस्टली प्रॉपर्टी इनकी सच में सेम भी है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल जो जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज हुई, फिजिकल प्रॉपर्टीज, वो सब सेम है इनकी। तो बताओ ये अपने आप में एक सक्सेसफुल बात मानी जाएगी नहीं मानी जाएगी? Yes, sir. सर मानी Yes. जाएगी। बिल्कुल मानी जाएगी। तो ये इनका हुआ पहला सर ट्रायड। हाँ, यस। सर मतलब अगर मतलब लिथियम और पोटेशियम है सर, तो इन्हीं के ऐड करने से मतलब ऊपर सबसे टॉप और लोअर मोस्ट लो, के ऐड करने से ही होगा, हाँ, और तभी कोई ऐड नहीं कर सकता? ऐसे कैसे, जो 23 प्लस 7 करो तो क्या सेम आएगा? नहीं ना, हम्म, पॉसिबल कॉम्बिनेशन मतलब लोवेस्ट और हाईएस्ट लेके बीच का निकल के आएगा। ठीक है, लोवेस्ट और हाईएस्ट लोगे तो उसका बीच का निकल के आ जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। इसलिए तो ये पहला ट्रायड है। ऐसे ही लोगों ने बोला अबे वो बस एक ही, बस 3 एलिमेंट का ग्रुप बनाया तूने, बहुत अच्छा काम किया है तूने, तो एलिमेंट तो इतने सारे हैं तो तूने 3 ही बनाए बस। तो मैंने कहा इसमें रुक निकाल रुक दिए। जाओ, हाँ तो रुक जाओ, अभी आ रहे हैं। ठीक है, तो इसने बोला लोगों से, तो अब ये फाइनली अब सेकंड ट्रायड बनाने की कोशिश करी इसने। तो अब इसने लिया कैल्शियम, स्ट्रोंशियम स्ट्रोंटियम और और ब्रोमाइड। बेरियम। ब्रोमाइड? आर यू श्योर? ब्रोमाइड या बोरोन? बेरियम बेरियम। हाँ, गलत बेरियम बोल। बेरियम बेरियम, ठीक है, मेरे को ही बुलवा दिया। ठीक है, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। ठीक है, ये एक्चुअली सेकंड ग्रुप के हैं तीनों। कैल्शियम, मैग्नीशियम, सर जो तो उनको सेकंड ट्राइड ही बोलेंगे। सेकंड ट्राइड बोल सकते हो, ऐसा कोई नाम नहीं है फर्स्ट ट्राइड सेकंड ट्राइड, बस 3 ट्राइड दिए थे इसने, उन ट्राइड का पर्टिकुलर ओके कोई नेम सर। नहीं है तो मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, ऐसा। तो अब इसने क्या बोला, देखो अब कैल्शियम का जो होता है एक्चुअली में वो होता है 40.1, इसका जो मास होता है। स्ट्रोंशियम का होता है 87.6, और यस यस, सर एस आर क्या है ये? एसर स्ट्रोंशियम, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, स्ट्रोंशियम, बहुत अच्छा नाम है, आई नो दैट। ठीक है, स्ट्रोंशियम। ऐसी बेरियम में भी है। ठीक है, तो ये मेरे पास कितना होता है 137.3। ठीक है, देखो बीच से अगर अप्रोक्सीमेट सेम आ जाए तो भी बात बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसने क्या करा, कैल्शियम और 137 का एवरेज लिया, और वो एवरेज लेने के बाद सच में इस 87 के आसपास आया। ठीक है, तो इसका मतलब इनका भी अगर अप्रोक्सीमेट एग्जैक्टली नहीं आता है कुछ का, आई नो दैट, तो इसलिए ये मेरे पास अप्रोक्सीमेट आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी अपने आप में क्या है, ट्राइड है। तो ये सर हमें तीनों ये सब याद करना है क्या, एटॉमिक नंबर याद, मतलब देखो तीन, बेसिक? हाँ हाँ याद तो करना पड़ेगा इसका, सिर्फ ट्राइड का याद करना पड़ेगा, सबका नहीं। ठीक है, वैसे तो एक ट्राइड से बात बन जाती है, बट कभी कभी वो ये वाला भी पूछ लेता है। ये 3 ट्राइड में से 2 ट्राइड बहुत बहुत फेमस है, एक ये फर्स्ट ग्रुप वाला, एक सेकंड ग्रुप वाला। आई मीन ये भी मेटल है वो भी मेटल है, एक है लिथियम वाला, एक ही कैल्शियम ग्रुप वाला। अभी तो तुम्हें पता ही नहीं ना ग्रुप नंबर 1 और 2 है क्या, अभी आने वाले उसमें बताने वाला हूँ मैं ये बात। ठीक है, तो चिंता मत करो। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है प्यारे प्यारे बच्चों? No, sir. ठीक है, अब अगर मान लो वैसे 2 ही एग्जाम में आते हैं और 2 ही तुम्हें भी करने हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मान लो तुम्हारे पास एक नाइट्रोजन है, एक फास्फोरस है और एक आर्सेनिक है। ठीक है, तो नाइट्रोजन का कितना होता है 14, इसका कितना होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, ये होता है मेरे पास 74.9, और फास्फोरस का कितना होता है एक्चुअली में अपने आप में 31। क्या ये ट्राइड को, हाँ हाँ, क्या ये ट्राइड को फॉलो कर रहा है? क्या ये लॉ ऑफ ट्राइड को फॉलो कर रहा है? नो सर। ये तो बिल्कुल नहीं कर रहा। अबे भाई हाँ सर। 74 है वो, 84 और उसके अंदर मतलब
एक तो ये 14 है और इसका मतलब देखा जाए तो ये बिल्कुल नहीं कर रहा। हाँ, अगर ये 40 के आसपास होता, 45 प्लस या 40 प्लस भी होता तो हम शायद थोड़ा एडजस्ट करने की कोशिश करते, लेकिन ये तो 31 है और 31 ये तो बिल्कुल ही नहीं, मैं नहीं बता सकता, आई मीन ये तो बिल्कुल ही नहीं हो रहा है। तो अगर ये बिल्कुल ही नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये रूल यहाँ पे आके फेल हो गया। तो लोगों ने बोला क्या हुआ भाई साहब, कहाँ गया आपका वो रूल जो आपने बताया था कि पहला और ये लास्ट वाला मिलके अगर एवरेज बन जाता है तो बात बन जाती है, लेकिन ये तो नहीं हो पाया फिर। तो इसके लिए फिर फाइनली आई मीन इसने बना तो दिया, लेकिन ये फाइनली इसका यहाँ पे रिजेक्ट हो गया कि ये क्या बात हुई, तुम अपने सिर्फ कुछ बातें। हाँ हाँ, जस्ट जैसे स्कूल में अगर ऐसी सेम क्वेश्चन दिया और हमारा एवरेज समझ लो सर 31.9 आ रहा है या फिर 8 आ रहा है, तो फिर तो सही होगा ना? बिल्कुल होगा। अगर 32 भी आ रहा है बिल्कुल सही होगा, 33 भी आ रहा है बिल्कुल सही होगा। अप्रोक्सीमेट आ रहे हैं ना चीजें, तो बिल्कुल सही ठीक माना है। जाएगा। ठीक है, मतलब 2-3 को लेके प्लस माइनस करके हम करते हैं तो वो बिल्कुल सही माना जाता है। ठीक है, अगर सर 10-20 की होगी तो नहीं? नहीं नहीं नहीं, 10 थोड़ा ज्यादा हो गया वैसे तो, और तो 20 तो बहुत ही। मैक्सिमम 5-6 ही लेंगे ना, ऐसा मतलब वैसे कुछ फिक्स अप्रॉक्स। है नहीं, वो तो एक्चुअली क्वेश्चन के ऊपर वेरी करता है, तुम अपने अकॉर्डिंग हो सकता है। हाँ चलो 5 5 तक लेके चल लो, ठीक है, 5 to 6 लेके चल लो। तो अब ऐसा आज तक ना तो कभी ऐसा क्वेश्चन आया ना कभी आएगा, क्योंकि इसके लिए कोई एक्सप्लेनेशन है ही नहीं। ये कोई रूल थोड़ी है, ये तो बस एक इसका तुक्का था। ये जो डोबेराइनर है ना, ये डोबेराइनर में ये जैसे एक तुक्का लग गया कि ये चीजें यहाँ पे हमारे पास सेम हो गई। एक्चुअली में ऐसा कोई रूल है ही नहीं। ठीक है, तो बस तुक्का था। तो लेकिन अगर पूछा भी जाएगा तो तुम 5 तक लेके चलना, +-5 तक। ठीक है, याद रहेगा। यस सर। यस ओके, 6 सितंबर को है ना जेई मेन? हाँ ठीक है, वैसे वो काफी सारे उसमें होता है स्लॉट्स के अंदर। ठीक है, नीट होता है एक एक साथ। ठीक है, आते हैं तो हमारे पास अब, तो ये मेरे पास हो गया। ठीक है, तो इसके एक तरह से जो मेरे पास लिमिटेशन थे, तो फिर क्या लिमिटेशन आया, क्या ये सबके लिए लागू है? नहीं नहीं सर, सर। नॉट वैलिड कोई फॉर कोई 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 रूल लगाया गया, फिर लोग आगे से चिढ़ा रहे हैं कि ओए जरा ट्राइड बनाना इसका। तो ये कह रहा है तुम चुप हो जाओ, दूर जाओ मेरे से। तो ने कहा क्यों, तूने तो ट्राइड दिया ना, ट्राइड का लॉ, तो जब लॉ दिया है तो लॉ तो सबके लिए लागू होना चाहिए। तो इस बेचारे का मजाक बन के रह गया। लेकिन फिर भी पहला काम तो इसने बहुत अच्छा किया है, एटलीस्ट ये बोलेगा एटलीस्ट मैंने कुछ किया तो है। तूने तो वो भी नहीं किया, तुम तो सब चला रहे हो। तो मतलब इंक्रीजिंग एटॉमिक हाँ, मास। तो इसीलिए तो फाइनली क्या एटॉमिक मासेस के बेसिस पे इसने किया। तो क्या हर एलिमेंट के लिए वैलिड है? नो सर। तो इसलिए इसका जो लिमिटेशन है, इसका जो ड्रॉबैक आया वो क्या है मेरे पास, नॉट एप्लीकेबल टू द एलिमेंट्स ऑफ। ठीक है, मतलब हमारे पास बहुत सारे टाइप के ग्रुप्स बने हुए हैं, तो ये उस चीज के लिए बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। अभी मैं आगे जाके बताऊंगा, ये जो पूरी पैरियोडिक टेबल तुम देखते हो ना, तो इनके ग्रुप बने हुए हैं, तो ये जितने भी अदर अदर थे उनके लिए वैलिड नहीं था। तो नॉट एप्लीकेबल फॉर अदर एलिमेंट कर लो, बेटर रहेगा। ठीक है, सो तो ये ऑल द एलिमेंट्स भी कर सकते हैं ना, हाँ हाँ, नॉट वैलिड फॉर ऑल अदर। अदर, ऑल तो मैं तो 3 ये 4 मतलब ये सब तो आ ही गए ना। अच्छा ओके यस। ठीक है, तो 3 ट्राइड इसने दिए हैं। ठीक है, तो थर्ड क्या थर्ड वाला नहीं करना है, तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ 2 ही करना है। ठीक है, सिलेबस में तुम्हारे 2 ही हैं। अच्छा, और अब देखो जैसे कि मेरे पास जैसे ट्राइड है, तो क्या जितने भी एलिमेंट को तुम जानते हो, क्या ये सबके सबका सबका ट्राइड बनाना आसान है? पहली बात तो ये सब एलिमेंट के लिए लागू नहीं हुआ, लेकिन कुछ का तो ट्राइड बन ही नहीं पा रहा था। जैसे बहुत सारे एलिमेंट थे जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज थी, सिमिलर प्रॉपर्टीज होने के बाद भी उनका ट्राइड नहीं बन पाया। जैसे मैं एक बात करूँ, ये नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक ये सारे एक ही ग्रुप के हैं। इसका जो मेरे पास ये नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ, ये 5 होते हैं, 5 बिल्कुल बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम प्रॉपर्टी होती है क्योंकि एक ग्रुप के हैं। लेकिन तब भी क्या इसका ट्राइड बन रहा है? सर अभी तो आप कह रहे थे कि अगर वो एवरेज वाला सेम आया तो फिर तो प्रॉपर्टी एवरेज कहाँ सेम आ रहा है? नहीं, मतलब इसमें नहीं आया तो इसकी प्रॉपर्टीज कैसे सेम है? अच्छा वही तो, तभी तो यही तो दिक्कत है। तो यही तो बात है कि इसने जो बात बोली है वो इसकी बात फॉलो नहीं हो रही है, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी सेम है और इसका ट्राइड भी नहीं बन पा रहा। तो इसका मतलब ये फेल हुआ, तभी तो वो 4 लोग आए आगे। तो यही तो बोला, इसने कुछ का तो बना दिया, लेकिन कुछ जो जिनकी सच में सेम है उनका ही ट्राइड बना ही नहीं पाया। अभी मैंने वही तो बोला था कि लोग आए कह रहे हो इसका ट्राइड बना के दिखा, ये तीनों सेम है। तो इसका मजाक बन गया। इन्हें बहुत कोशिश करी लेकिन लोगों ने पकड़ लिया, भाई जाना यहाँ से, कुछ भी नहीं कर पाया तू। ठीक है, लेकिन इसने एटलीस्ट कोशिश तो करी 3-4 का बना के। ठीक है, तो इसीलिए तो इसका मतलब ये ऑल दी अदर एलिमेंट, और ये मेरे पास क्या है, हम बोल सकते हैं कि ऑल दी नोन
तो जितने एलिमेंट्स हमें पता थे जिनकी प्रॉपर्टी सेम होती है उनके उनका भी ट्राइड नहीं बना पाया. सो ऑल द नोन एलिमेंट्स which have similar properties, which has similar properties, तो उनको क्या कर लिया गया था? नहीं, couldn't या could not be classified into groups of triad और into group of triad. मतलब सिमिलर होने के बाद भी तुम उसे ट्राइड में नहीं कर पाएगा. ट्राइड मान लो 50 है, 50 में से तुम सिर्फ मुश्किल से 3 दे पाए, तो वो तो अपने आप में एक अच्छी बात नहीं है. तो फाइनली अब मुझे एक बात बताओ, जैसे तुम कोई भी पीएचडी का काम करते हो, ठीक है, टीचर्स बैठे रहते हैं, पूरे 10 पैनल बैठता है. ऐसे जब तुम बीटेक करते हो तो बीटेक में भी तुम्हें लास्ट के जो 4th ईयर होता है, 4th ईयर में तुम्हें ऐसे अपना प्रोजेक्ट देना पड़ता है. तो जब तुम प्रोजेक्ट अपना प्रेजेंट करते हो तो हमारे पैनल बैठता है, एचओडी होते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट के टीचर्स होते हैं. तो अगर वहां पे कोई क्वेश्चन पूछ लिया कि तुमने ये कैसे किया और तुमने क्या की, हाँ किया, अभी कोई बात नहीं, ठीक है, हाँ ऐसे कर लेते हैं, हवा हवा में बातें कर रहे हो तुम, तो बताओ वो पकड़ लेंगे या नहीं पकड़ लेंगे तुम्हें कि तुम जुमला कर रहे हो, यहाँ पे तुम बकवास कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे. तुमने कोई काम किया ही नहीं है, तुमने पीपीटी कॉपी करी है कहीं से, और तुम्हारा ये प्रोजेक्ट पूरी फाइल बनती है, पूरी थीसिस देना पड़ता है. तो वो अगर तुमने कॉपी कर रखा है तो वो तुरंत पकड़ लेंगे, हो गए तुम्हारे मार्क्स पूरे. 400 नंबर का होता है वो पूरा. तो और पहली बात तो उसमें टीचर मार्क्स नहीं देते. अगर तुमने बहुत काम भी किया है तुम यकीन नहीं कर सकते, मैंने खुद एक भिंडावास एक वो है बर्ड सेंचुरी, मैं उसके पॉन्ड के अंदर खुद बोट के लेके उतरा हूँ अपनी जान को जोखिम में डाल के, और तब भी बताओ वॉट लगा देते हैं टीचर्स. उनको लगता है मजाक चल रहा है यहाँ पे. हमने वीडियो भी डाल दी तो टीचर कह रही है ओ यू एंजॉयड अ लॉट इन योर प्रोजेक्ट. अरे हम वहां पे काम करने के लिए उतरे हैं इतनी धूप में, वो टीचर कह रही है यू एंजॉयड अ लॉट. बताओ, उसने मार्क्स काट रही है हमारे बेफालतू की. फिर कितने आए फिर? 310 सिर्फ, इतना काम करने के बावजूद. और यकीन नहीं करोगे हाईएस्ट था 325, जिन्होंने हमसे भी बहुत बहुत अच्छे अच्छे काम करे थे. वैसे तो हमको लगता है हमने ही सबसे अच्छा काम किया था, लेकिन क्योंकि 325 उनको मार्क्स दे दिए हैं पता नहीं किस रीजन से, तो मुझे लगता है शायद किया हो. पर मुझे लगता है कि मेरे हमसे ज्यादा अच्छा काम कोई नहीं कर सकता. क्यों? क्योंकि हमारे अंडर जो प्रोफेसर थे वो काफी नामी प्रोफेसर थे, डॉक्टर अनिल हरिदास. तो स्टिल हमको, और वो प्रोफेसर ऐसे थे वो सपोर्ट करते ही नहीं थे. मतलब उस पैनल के अंदर हमारे खुद के प्रोफेसर बैठे हुए हैं और वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं हमें. मतलब वो ये भी नहीं कह रहे टीचरों से कि नहीं इन्होंने सच में काम किया, और वो खुद हमारे साथ भी गए थे, वो चुपचाप बैठे हुए हैं एकदम. अरे भाई ये क्या बात हुई? अगर तुमने देखा है हमें, अगर एक टीचर ऐसे बोल रही है तो तुमको वो नहीं कर सकते? नहीं 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 नहीं, टीचर के सामने हम कुछ नहीं कहेंगे. अच्छी बात है मैडम बोल रही है ना, क्यों बोले हम उनको? मैडम की बात वैसे भी कोई काटता थोड़ी है. अच्छी बात है मैडम सही बोल रही होंगी. ऐसे ऐसे टीचर है बताओ. सब कुछ उनको पता होते हुए भी हमारे अगर, पर ठीक है, और बच्चों के तो और भी गंदे आए थे, कुछ कुछ 200 आए, किसी के 100 आ रहे हैं. रिजल्ट आने के बाद जब फाइनल ईयर का रिजल्ट वैसे किसी के नहीं आए क्या? क्या सर फुल किसी के नहीं आए? फुल नहीं? अरे कैसी बातें कर रहे हो भाई. ठीक है ये तुम अभी एक सेकंड, अभी ना तुम लोग सीबीएसई बोर्ड में हो, बहुत अच्छी बात है कि तुम लोगों के फुल मार्क्स आ जाते हैं. बेटा कॉलेज में एक बार चले जाओगे ना, तो कॉलेज में ये मत सोचना कि तुम 70 से अबव लेकर आ जाओगे या 75 से अबव. आ जाते हैं ऑफ कोर्स, 80 भी आते हैं, 85 भी आते हैं, लेकिन रेयरेस्ट ऑफ द रेयर. इंजीनियरिंग मेडिकल की बात हो रही है, बीएससी की बात नहीं हो रही, बीए की बात नहीं हो रही, बीकॉम की बात नहीं हो रही है. ये टेक्निकल यूनिवर्सिटीज में फुल नंबर का मतलब जानते हो क्या? कि बहुत बड़ी उपलब्धि तुमने हासिल करी है. मजाक नहीं है. यहाँ पे बीटेक वाले बच्चों के 55 प्लस से ज्यादा के तो प्लेसमेंट हो जाती है. 55-60 प्लस वाले बच्चों के सारे बच्चे प्लेसमेंट में बैठ जाते हैं. तो कुछ जैसे तुमने 3 ईयर में देखा है कि सर अगर जॉब लेने के बाद अगर कम कम नंबर आ गए, तो ये सब रूल्स हैं सच में. अच्छी अच्छी कंपनीज में वही बैठ पाते हैं जिनका 60 प्लस मार्क्स होता है पूरा सेमेस्टर का मिला के. तो बहुत इतना आसान नहीं होता है. टीचर्स पहली बात पता नहीं टीचर को क्या दिक्कत है, जब वो पेपर चेक कर रहे होते हैं हर चीज में वो 2 नंबर काट लेते हैं. 5 नंबर का क्वेश्चन चाहे तुम कितना भी लिख दो, 2 नंबर कटने ही है. फिर 3 में से नंबर मिलेंगे तुम्हें, कितने मिलने हैं? 3 में से 1 मिल गया, 1.5 मिल गए, 2 मिल गए. 3 में से भी 3 कभी नहीं मिलते. ऐसी चीजें तो होती हैं बताओ. मतलब उन दो के बारे में तुम पूछ ही नहीं सकते, और पूछोगे तो उनका मुंह बन जाएगा और तुम्हें भगा देंगे इडियट, गो टू योर क्लास. ये क्या बात हो रही है भाई? तुमने तो यही लिखवाया था बोर्ड पे, तो उनसे कुछ बात ही मत करो बस. उनसे कुछ बोल ही नहीं सकते, इतना डर का माहौल बना के रखते हैं वो पहले से ही. वायरस उसके सामने इस्तीफा देते हैं, ऐसे ऐसे टीचर होते हैं. वायरस कुछ भी नहीं है उसके सामने. वायरस तो एक बहुत छोटी सी चीज है, मजाक उड़ाते हैं. पहली बात तो वो अपनी शक्ल नहीं दिखाते, वो बस क्लास में आएंगे और चले जाएंगे, और कोई मतलब वो बच्चों को शक्ल ही नहीं जानते कौन बच्चा हमारी क्लास में आएंगे, पता नहीं कुछ बोल के चले जाएंगे. और वो पता नहीं किससे बात करते हैं, बच्चों से बात कर रहे हैं, अपने आप से ही बात कर रहे हैं, हो क्या.
बस हो गया, सीधे हो गया। लेक्चर में समझ ही नहीं आता ये हो क्या रहा है, हम सारे दूसरी शक्ल देख रहे होते हैं कि चल क्या रहा है क्लास के अंदर। ऐसे इसको खुद अपने आप पढ़ना है, खुद और हर एक टॉपिक की एक नई बुक। मैं तो नाम सुन के हैरान था, एक कट्टी करनी, ये खरीदना, लॉरेल, पता नहीं क्या क्या कौन कौन सी बुक, मैं तो हैरान हो जाता कि भावी कट्टी एक बुक आई है स्ट्रक्चर एनालिसिस की, भावी कट्टी। मैंने कहा भावी कट्टी, ये लड़का है लड़की है, मैं खैर चलो उससे मतलब नहीं है, लेकिन एक टॉपिक के लिए अलग से बुक खरीदूंगा मैं? एक टॉपिक के अलग से बुक खरीदो वो 600 रुपए की। अब कॉलेज लाइफ भी एंजॉय करनी होती है, लेकिन अब बताओ हर एक टॉपिक के लिए पहली बात तो सब्जेक्ट 10 पढ़ने होते हैं एक सेमेस्टर में, उसमें से एक सब्जेक्ट के लिए एक एक टॉपिक की बुक लो अलग से। भाई इतना नहीं हो पाएगा हमसे। इंटरनेट उस टाइम पे था थोड़ा बहुत, उससे कर लेते थे, लेकिन वो इंटरनेट की लैंग्वेज काट देते थे, कहते तो विकिपीडिया की लैंग्वेज है। ये तो गलत है, विकिपीडिया में सही थोड़ी होता है, विकिपीडिया में तो लोग गलत इन्फॉर्मेशन डालते हैं, टीचरों का अलग ही लॉजिक चल रहा है। सर आप उनको तौबा तौबा बोल देते थे। अरे उस टाइम पे था नहीं ना, तो बताओ वरना बोल देते हम, ठीक है। चलो आते हैं टॉपिक के ऊपर, मतलब लेकिन सर हाँ 2 मिनट ऊपर कर दो, एक हाँ पॉइंट रह गया। लेकिन ओवरऑल ये है कि हाँ इंजॉयमेंट वाली बहुत अच्छी लाइफ होती है। आई मीन अगर तुम बहुत इंजॉय करोगे अगर चले गए इंजीनियरिंग में तो। मेडिकल का थोड़ा सा ये होता है, मेडिकल में जाओगे तो थोड़ा सा इंजॉयमेंट वाला फैक्टर कम है, लेकिन वो भी करते हैं अच्छा खासा एंजॉय, लेकिन पढ़ने वाला फैक्टर ज्यादा है। इंजीनियरिंग में तो ऐसा होता है कि बच्चे जब सेमेस्टर स्टार्ट होते हैं तो स्टार्टिंग का 1 महीना फुल एंजॉय चलता है, और जब पेपर आ रहे होते हैं उस तरीके से पढ़ाई बढ़ती है, और जस्ट एक रात पहले सोता ही नहीं है कोई, सब एकदम एक दूसरे से पढ़ रहे होते हैं, कोई लेक्चरबाजी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई यूट्यूब पे वीडियो देख रहा है, कोई कुछ कर रहा है, इस तरीके से होता है। एक रात पहले पढ़ाई होती है इंजीनियरिंग में, लेकिन ओवरऑल लाइफ बहुत एकदम फंटेस्टिक होती है। सर एक मूवी में शायद बोलते भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को इंजीनियरिंग के अलावा सब आती है। खैर ये तो मीम्स वालों ने इंजीनियर को बर्बाद कर दिया है, वरना इतना इंजीनियरिंग बर्बाद होता नहीं। ये मीम बना बना के इंजीनियरिंग पे, एक्चुअली सच बताओ तो ये ग्रेटर नोएडा वालों ने बर्बाद कर दिया है। ये ग्रेटर नोएडा वाले कोई ऐसी तो मेरिट होती नहीं है, सीधे जाओ एडमिशन लो, तो इंजीनियरिंग वहां पे थोड़ा सा सीन थोड़ा खराब हो गया, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेजेस से अभी भी बहुत वैल्यू है और आगे भी रहेगी। आते हैं नेक्स्ट पे। तो ये तो भाई फाइनली डोबे राइनर तो चले गए, बर्बाद हो गए, लेकिन अच्छा खासा काम तो करके गए हैं। फिर आए दूसरे, इनका नाम है न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, ठीक है, अच्छे वाले बाबा जी थे। तो ये न्यूलैंड न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव हमारे पास है। अच्छा ऑक्टेव, ऑक्टेव से कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा ना, 8। तो ये देखो इन्होंने क्या करा है, अब जितने भी एलिमेंट थे ना, जैसे वो होता है ना सारे गामा पदा नी, सारे गामा पदा नी सा, सारे, जो लास्ट वाला है वो लास्ट वाला रिपीट हो रहा है ना, देखो ऐसे करके कभी खत्म ही नहीं होता। सारे गामा पदा नी, सारे गामा पदा नी, सारे गामा, इसका मतलब सारे सा इस तरीके से रिपीट हो गया ना फिर से, ये तो कभी खत्म ही नहीं होगा, सर इंफिनिटी तक चलता रहता है। चलता रहेगा ना इस तरीके से। तो इससे तो ये देखो एवरी 8 होता है, सा रे गा मा प द नी सा, सा फिर से रिपीट हो गया ये, तो पहला वाला सा और ये लास्ट वाला सा एक जैसा है ना, इसके बाद ये फिर से रिपीट हो जाएगा। तो कैन आई से एवरी 8th एलिमेंट हैव द सिमिलर प्रॉपर्टी विद द फर्स्ट वन? कैन आई से? अरे बोलो। यस सर। तो सर इसीलिए तो जैसे पहला सा था तो आखिरी भी सा हुआ, तो दोनों की सिमिलर प्रॉपर्टी। हाँ इसीलिए तो इसने कुछ एलिमेंट्स को अरेंज किया, तो इसने बोला हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फिर आया फ्लोरीन, फिर इसने अरेंज किया सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, एक सेकेंड बता रहा हूँ, सिलिकॉन, फिर इसने फॉस्फोर, क्या बोला? सर नियॉन। नियोन इसने अरेंज नहीं किया था, हाँ वो थोड़ी सा ड्रॉबैक है, आई नो दैट, वो इसका थोड़ा तो सा, हीलियम भी नहीं है। हाँ वो इसके ड्रॉबैक है। अभी वो जो तुम पढ़ रहे हो ना वो आज के जमाने की है, हेनरी मोजले, जो तुम आज की, ये उसके जमाने की है, ठीक है। तो क्रोमियम ऐसे मेरे पास, टाइटेनियम इसी तरीके से, मैग्नीशियम इसी तरीके से, आयरन। तो ये तुम्हें याद नहीं करना है, मुझे तो चलो याद है क्योंकि हमने तो पूरा 12th तक पढ़ा है, अभी तुम 10th में हो तो अभी तुम्हें याद नहीं करना होता है इतना, लेकिन हाँ इस पे एप्लीकेशन क्वेश्चन आते हैं, तुम 12th के अंदर ये सब चीजें सीखोगे, तो अभी के लिए बस तुम्हें पता होना चाहिए। इसी के अकॉर्डिंग इसने इसी के अंदर मतलब बहुत सारी चीजें और ली थी, जहां तक मुझे याद आ रहा है इसने कोबाल्ट और निकल एक साथ ले लिया था, क्योंकि इनकी सिमिलर प्रॉपर्टी से बनानी जबरदस्ती प्रूव करना चाह रहा था ये। तो जिंक आ गया, फिर आया था यट्रबियम, इस तरीके से इंडियम, फिर ऐसे बहुत सारे टाइप के एलिमेंट आते जा रहे थे। तो देखो अब मेन बात बस मेरा ये है, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, तो बताओ ये हाइड्रोजन के ठीक नीचे वाला आठवां है या नहीं? यस सर। यस सर। अच्छा यस सर। अब अगर मैं तुमसे बोलूं कि बोरोन, तो बोरोन के जैसी सिमिलर प्रॉपर्टी किसकी होगी? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम। क्यों? एल्यूमिनियम। क्यों? 8th। तो क्योंकि 8th उस पे आ रहा है। वेरी गुड कहना है इसे, क्योंकि ये ठीक इसके बाद 8th पे आ रहा है। ऐसे अगर मैं तुमसे बोलूंगा कि जरा बताना सिलिकॉन की सिमिलर प्रॉपर्टी और किसकी हो सकती है?
सर कार्बन। कार्बन। कार्बन की हो सकती है, कार्बन की। टाइटेनियम की हो सकती है, राइट। ऐसी फास्फोरस के साथ किसकी हो जाएंगी, नाइट्रोजन की। सर टाइटेनियम के नीचे क्या लिखा है? इंडियम, इंडियम, IN। वैसे तो तुम्हें याद नहीं करना है बट स्टिल तुम, ठीक है। सर ये 8 से क्या रिलेशन है? यही तो सारी बात चल रही है। अगर ये मेरे पास 1 है, ये सर मेरे पास 2 है, एक सेकंड, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, तो अब ये 8th आ गया ना, तो पहला वाला और 8th वाले की प्रॉपर्टी सेम है, ये चल रही है बात। किसने बताया मतलब सेम है ऐसे, मतलब उसको ये उसने कर करके देखे एक्सपेरिमेंट, उसने चीजों को देखा, यही तो, ये वाली मैं वही तो कह रहा हूँ, सब ने एक्सपेरिमेंट कर करके देखा, तभी तो इसने 2-3 एलिमेंट को छोड़ दिया बीच में। एक सेकंड, एक सेकंड, इसने 2-3 एलिमेंट को बीच में छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया इसने? क्योंकि इसको जानबूझ के प्रॉपर्टी सेम करनी थी। इसने देखा कुछ एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम हो रही है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हें कहीं पे दिख रहा है तो, और रियल में कोई बात हो रही है कि तो एक तो तुमने एलिमेंट छोड़ दिया, तो वो इसको छोड़ना पड़ा ना एलिमेंट। क्यों? क्योंकि अगर नहीं छोड़ता तो फिर सेम नहीं कर पाता, तो कुछ एलिमेंट इसने बीच में छोड़ दिए। हाँ विनीत, तुम कुछ बोल रहे थे। सर ये इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस पे अरेंज है। हाँ, ये एटॉमिक मास पे अरेंज कर रहा है, बिल्कुल। ये जो इनके ये एटॉमिक, ये एक्चुअली में हाइड्रोजन का सबसे कम होता है, लिथियम का उससे ज्यादा, बेरिलियम का उससे ज्यादा, ठीक है। मेंडलीव तक सबने यही गलती करी थी। ये गलती है अपने आप में, एटॉमिक मास पे अरेंज नहीं करना चाहिए था, ठीक है। तो ये देख रहे हो सबके एटॉमिक मास से बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो कैन आई से अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ऑक्टेव, एवरी 8th एलिमेंट हैज द सेम प्रॉपर्टी विद द फर्स्ट वन। यस सर। अच्छा, जरा अब ऐसे अगर मैं तुमसे पूछूं मैग्नीशियम, यस अर्चिता, तो मैग्नीशियम का सिमिलर जैसा एलिमेंट कौन होगा? ऊपर भी जा सकते हो, नीचे भी आ सकते हो 8th में। सर CA मैग्नीशियम, और लाइट BE। में दिखाइए। देखो मैग्नीशियम ये दिख रहा है तुम्हें, तो यहाँ से काउंट करते हुए 1 2 3 4 5 6 कैल्शियम। 7 8, तो बेरिलियम और तो कैल्शियम। बेरिलियम आ गया। बेरियम और बेरिलियम कैल्शियम। जिंक और कैल्शियम। हाँ, नीचे भी यस जा सर। सकते थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, नीचे भी आ सकते थे। कुछ लोग कहते हैं सर मैं तो नहीं कर रहा 1 2 3 4 8, मैं तो सीधे ऊपर नीचे देख लूंगा क्योंकि वही तो 8 होता है। अरे बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन प्रॉपर्टी तो पता होनी चाहिए थी ना। तो इसका मतलब कैन आई से दैट एवरी, अकॉर्डिंग टू द न्यूलैंड, एवरी 8th एलिमेंट है। सर ये टेबल लिखनी है? हाँ भाई, हाँ, एटलीस्ट 3 लाइनें लिख लो। वैसे तो बच्चों को 2 लाइनें याद रहती हैं, लेकिन 3 लाइन भी लिख सकते हो, चौथी लाइन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। सर ये आप NiCO और Ni इकट्ठे लिखा आपने? सर ये लाइंस भी याद हाँ। करनी पड़ेंगी? नहीं, नहीं करनी है याद, नहीं करनी है, नहीं पूछेगा वो कभी तुमसे, ठीक है। लेकिन हाँ वो ये पूछेगा न्यूरॉन ने बताया कैसे, ठीक है, मतलब न्यूरॉन ने क्या बताया। तो सर एवरी जब 8, बस हाँ हाँ क्वेश्चंस ऐसे नहीं आएंगे जैसे अभी आप हमसे पूछ रहे थे कि अभी तो मैं वो खुद ही बना के देगा तुम्हें। क्वेश्चन में अब तक जितनी बार भी आया उसने खुद ही बना के दिया है, क्योंकि ये सही नहीं है ना। ये तो तुम्हें ये याद करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सही नहीं है। तुम्हें चीजें क्या याद करवाई जाती हैं? जो सही होंगी। ये तो कमी है ना, यस इसके सर। अंदर तो कमियां है बहुत सारी। अब बच्चों को हम कमियां थोड़ी गिनवाएंगे, तो इसीलिए ये वो खुद ही बना के देते हैं। ऑल्दो हमने तो 11 12 और एंट्रेंस की प्रिपरेशन में बच्चे कर लेते हैं, तो हमने भी कर रखी थी। तो एवरी 8th एलिमेंट हैज दी, अच्छा देखो एक सेकंड, मैंने फर्स्ट लिख दिया, तो हैज दी सिमिलर प्रॉपर्टी या हैज सिमिलर प्रॉपर्टी, सिमिलर प्रॉपर्टी विद द फर्स्ट वन। तो बताओ ट्रायड से ज्यादा, तो ट्रायड से ज्यादा एक्सप्लोर किसने किया एलिमेंट्स को? सर न्यूलैंड। न्यूलैंड। कोबाल्ट और निक सर कोबाल्ट और निकल एक ही में आ रहे हैं। हाँ, कोबाल्ट और निकल इसने एक ही में लिया है सिमिलर बनाने के लिए, जो कि सही नहीं है अपने आप में, क्योंकि हर किसी का स्थान एक पर्टिकुलर पोजीशन दी गई है, तो इसीलिए। तो देखो अपना यहाँ पे पहली बात क्या है, देखा गया कि ये कुछ कुछ चीजें सेम नहीं है। कुछ कुछ आगे जाके एलिमेंट ऐसे आए कि कुछ कुछ एलिमेंट यहाँ पे गड़बड़ हो गया। कैसे? आयरन और स्कैंडियम की प्रॉपर्टी में कुछ सिमिलैरिटी नहीं है। मैं ये मेरे पास टाइटेनियम इंडियम के अंदर कुछ ना कुछ, जैसे तो मोस्टली तो सेम है, लेकिन स्टिल कुछ ना कुछ कमी है। क्रोमियम और वाई के अंदर जो यटरबियम है उसकी प्रॉपर्टी सेम नहीं है। तो ये चीज देखी, इसने बना तो दिया, स्टार्टिंग का पूरा फॉलो हो रहा है। जैसे कभी कभी क्या होता है जब हम PPT देते हैं,
तो पीपीटी देते टाइम ना कुछ मैंने बच्चों को देखा है, मैंने मेरे दोस्त ही थे वो इंजीनियरिंग में भी, तो वो क्या करते थे स्टार्टिंग के 3-4 पेज में बहुत अच्छी थ्योरी लिखते थे, बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट दिखाते थे, तो टीचर एकदम कहते अरे वाह ये तो बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है। तो जैसे कहते हैं ना फर्स्ट इम्पैक्ट इज द लास्ट इम्पैक्ट, क्या होता है वो कुछ ऐसे डायलॉग है ना। फर्स्ट फर्स्ट इम्प्रेशन इज इम्प्रेशन इज द हाँ लास्ट इम्प्रेशन। यस 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 यस, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो उस चक्कर में बच्चे करते थे, और सच बताऊं टीचर इनफैक्ट हो भी जाते थे। टीचर कहते अरे वाह बहुत अच्छा है, और लास्ट में एकदम गंद होता था, लास्ट में कुछ होता ही नहीं था, लास्ट में बकवास लिखी हुई है। लेकिन जब तक अब टीचर को भी इतना वो नहीं होता, टीचर भी अब इतने सारे बच्चे हैं भाई, इतने सारे इंजीनियरिंग बच्चे हैं, हम किस किस का इंटरव्यू करेंगे हम। तो वो स्टार्टिंग में देखते हैं, और बाद में कुछ टीचर तो बहुत अटेंटिव होते हैं, कुछ टीचर तुम्हारे जैसे भी होते हैं, तो स्टार्टिंग में बाद में देखते ही नहीं है वो, तो उनके मजा आ जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए स्टार्टिंग में सबसे अच्छा लगना पड़ता है, तो इसने भी इसी अकॉर्डिंग काम किया, स्टार्टिंग का पूरा पूरा फॉलो हो रहा है, बाद में फॉलो ही नहीं हो रहा। लेकिन ये कोई बात कॉलेज की थोड़ी हो रही है, ये पूरे इंटरनेशनल लेवल की हो रही है। तुम मजाक कर रहे हो, तुम पूरी दुनिया को एक कॉन्सेप्ट देना चाह रहे हो और वो बाद में पूरा ही नहीं हो रहा है। तो इसलिए क्या इसकी थ्योरी को अब प्रेजेंट करोगे तो वहां पर तो लोग पूछेंगे ही, तो क्या ये पूरी तरीके से वाइडली एक्सेप्ट हो जाएगी? नो सर। वाइडली एक्सेप्ट हुई है लेकिन एक पर्टिकुलर लिमिट तक, उसके बाद फॉलो ही नहीं हो रहा है। तुम इसे क्यों पढ़ रहे हो अगर एक्सेप्ट नहीं हुई है तो? आज आज आने वाली जनरेशन इसे पढ़ रही है, इतने सालों तो 10 साल हो गए इस सिलेबस का आए हुए, और हमने भी पढ़ा तुम भी पढ़ रहे हो। क्यों? क्योंकि कुछ तो बात रही होगी ना, अरे इतनी मेहनत उसने करी है, तो बेशक बाद में वो फेल हो गया लेकिन कुछ तो किया है एटलीस्ट। तुम तो वो भी नहीं कर पाते, तुम तो याद ही नहीं कर पा रहे हो ठीक है, तो इसीलिए इसको भी हम क्या हम बोलते हैं। साइंटिस्ट थोड़ी ना है। हाँ बनोगे, ठीक है वो तो ऐसे ही बोल रहे हैं हम, गुस्सा नहीं। तो इसका मतलब इसकी जो बात की जाएगी तो ये कहाँ तक एप्लीकेबल हुआ, सिर्फ कैल्शियम तक। तो इट इज एप्लीकेबल ओनली अप टू, एटॉमिक मासेस पे नहीं हुआ। क्या हुआ गाली दे रहे हो दूसरी भाषा में? हायर एटॉमिक अच्छा मासेस एलिमेंट पे हाँ नहीं हुआ। हाँ, कुछ कुछ एलिमेंट्स भी इसने गड़बड़ कर दिया, कुछ एटॉमिक मास जो हैवी थे वो इसने पहले रख दिए, और जो जो हैवियर थे वो उसने बाद में रख दिए। ऐसा भी हुआ सर इसने, ये भी गलती कर दी इसने। ठीक सर है, ये तो लिमिटेशन है ना, एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम में लिमिटेशन भी हो गई। हाँ तो लिमिटेशन ये है, हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है ठीक है। ये रिजेक्शन के वही बता रहा हूँ रीजन क्या हुआ, लिमिटेशन, यहाँ से लिमिटेशन है। ठीक है, तो तभी तो कलर चेंज किया इसका। ठीक है, अप टू कैल्शियम एलिमेंट, नहीं आया कुछ समझ? सर आ गया। Yes, अच्छा, तो अब देखो ऊपर ऊपर हल्के एलिमेंट होते हैं हैवी, सर हल्के होते हैं। हल्के। और नीचे वाले हैवी होते हैं। तो जरा बताना, एक तरह से देखा जाएगा तो हमने कैल्शियम तो लिख दिया, लेकिन अगर तुम्हें एक और पॉइंट बनाना हो, वैसे तो इन दो बात लाइनों का एक ही मीनिंग में लिखता हूँ, लेकिन अगर पॉइंट ज्यादा लिखने होते हैं तो कैन आई से इट इज एप्लीकेबल टू लाइटर एलिमेंट्स ओनली। Yes, अरे sir. बोलो, मतलब आई नो तुम लोग यस बोल सर। सकते हो सर yes, आप yes. तो जुमलेबाजी कर रहे हो। अरे तो जुमलेबाजी कभी कभी एक्सेप्टेबल होती है, ठीक है, हमें पॉइंट बनाने होते हैं। तो अगर पॉइंट लिखना आएंगे तो ये तो लिख हाँ सकते हैं बिल्कुल ना, लिख सकते हैं, बिल्कुल ये लिख तो नहीं सकते हैं। बोलेगा सेम है। नहीं 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 बोलेगा, इतना इतना कोई टीचर नहीं है, ठीक है, सीधे और मैंने फिर इसके बाद लिख देंगे नॉट एप्लीकेबल टू हायर एलिमेंट। वो अबे वो कुछ ज्यादा ही हो जाएगा, ठीक है, दो तक ठीक है फिर तो टीचर एकदम पता है थप्पड़ मार सकते हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा ज्यादा ही हो जाएगा। ठीक है, हाँ ये बोल देना कि इम्प्रॉपर ग्रुपिंग भी तो करी है इसने, कुछ हैवियर को पहले लिख दिया, और कुछ हैवियर को पहले लिख दिया और जो लाइटर थे उनको बाद में लिख दिया था। ठीक है, तो इसका मतलब क्या मैं ये बोल सकता हूँ इम्प्रॉपर ग्रुपिंग ऑफ एलिमेंट? वैसे तो वो यस ज्यादा सर। नहीं था, कुछ 3-4 जगह पे ही उसने करा था, लेकिन सर फिर ये भी भी लिखते साइंटिस्ट डजंट नो द पीरियोडिक टेबल। देखो जब तो वैसे ये बात तो ठीक है, लेकिन कोई जब तक आई ही नहीं थी ना, तो फिर टीचर तुम्हारे ऊपर ही हंस सकती है कि अबे जाना। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है क्योंकि जब तक एलिमेंट आया नहीं था ना, तो वो तो बाद में ही आई है, बट ठीक उस है। वक्त कितने एलिमेंट्स थे? उस टाइम पे जितने हैं, वैसे तो 4 रो के अंदर आया तो अप्रोक्सीमेट बोल सकते हो कि 55 to 60 आ गए होंगे। ठीक है, ऐसा सर कोई किस ऐसा टाइम फिक्स की बात है ये, कौन सी सेंचुरी? 1865, 1901, 1902 उस तक के टाइम की बात है। ठीक है, तो ठीक है, तो ये हमारे पास मतलब काफी टाइम पुराना हो गया है, लेकिन इतना भी नहीं कि तुम बोलो कि वो बहुत पुराने जमाने के लोग थे, ऐसा भी नहीं। ठीक है भाई, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? नो सर। ठीक है, नो सर। तो ये था मेरे पास न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। अब देखो इसके बाद ना हमारे पास आया सबसे अच्छा साइंटिस्ट जिसने सच में बहुत हार्डवर्क किया है, और ये हमारे बाबा जी थे बहुत अच्छे, ठीक है, बहुत ही गुस्से में भी रहते थे, तो इनका नाम है मेंडलीफ। ठीक है, तो अब इस मेंडलीफ ने क्या करा मैं एक बार दिखा देता हूँ। तो मेंडलीफ ने सबसे पहली बात बस एक छोटी सी मिस्टेक करी है,
इन्होंने सोचा सबके सब एटॉमिक मास पे कर रहा है तो चलो मैं भी एटॉमिक मास पे ही करता हूँ। लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी ने काम किया है भाइयों बहनों, सबसे ज्यादा वर्क अगर किसी ने किया है तो वो मेंडलीफ ने किया है, सबसे चलो ज्यादा। गुस्से में क्यों रहते थे? गुस्से में एक्चुअली रहते नहीं थे, उनकी शक्ल गुस्से वाली थी, रहते नहीं अच्छा, थे, ठीक है, कुछ होते हैं ना जैसे। ओके ओके। हाँ हाँ, गुस्से में, जैसे मैं भी गुस्से वाला लगता हूँ लेकिन मैं हूँ नहीं, ठीक है। तो देखो, तो अब हमारे पास मैं एक बार दिखा देता हूँ, तो ये मेंडलीफ है, सब लोग हाथ जोड़ेंगे, ठीक है, यस, से नमस्ते टू हिम, ठीक है। तो ये हमारे पास थोड़े से गुस्से वाले हैं, इनको देख के डर लग जाएगा, मान लो तुम्हारा साइंस का टीचर ऐसा हो जाए, मैं भी क्या क्या पता आने आने वाले टाइम में मैं भी ऐसा देखूं, ठीक है। तो लेकिन उसके लिए तो मैं बहुत वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इतने गुस्से वाले हैं, बच्चे डर जाएंगे बेचारे, ठीक है। बचेगा, मैं नहीं पढ़ना इनसे, ठीक है। तो ये मुझे मेंडलीफ है लगता है और इन्होंने बहुत काम किया है, सीरियसली बहुत काम। ये यंग वाले भी हैं, देखो एक बार, जब ये जवान थे जब ये ऐसे थे, ठीक है। फिर बाद में ऑफ कोर्स हर कोई बुढ़ा होता है, तो ये ऐसे हो गए। तो ये हमारे पास क्या है, मेंडलीफ। तो मेंडलीफ ने क्या करा, बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। देखो इन्होंने हमें एलिमेंट्स के जितने उस टाइम पे एलिमेंट आए, तो ज्यादा से ज्यादा एलिमेंट को इन्होंने अरेंज किया जितने पॉसिबल, क्योंकि बाद में आया तो ऑफ कोर्स और एलिमेंट डिस्कवर हो चुके होंगे। ऊपर से एलिमेंट अरेंज होने के बाद इन्होंने हमें ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड का पैटर्न भी बताया कि तुम चाहो तो किसी का भी हाइड्रोक्साइड निकाल सकते हो, तुम चाहो प्यारे प्यारे बच्चों तो उसका ऑक्साइड भी आप लोग निकाल सकते हो। तो सबसे पहले मैं बता दूं, इन्होंने, सारे बच्चे ध्यान से देखना, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यस प्यारे प्यारे बच्चों, तो अब कौन से साइंटिस्ट आ रहे हैं हमारे, मेंडली मेंडलीव, मेंडलीव्स ठीक है। मेंडल। तो मेंडल, मेंडल नहीं है, मतलब मेंटल, ठीक है, मेंडल नहीं, ठीक है, मेंडलीव्स, ठीक है। तो मेंडलीव्स आया तो सबसे पहली बात इन्होंने ग्रुप और पीरियड बनाया। तो देखो ग्रुप का मतलब क्या होता है, वर्टिकल लाइंस, ये ऐसे करके जाना है ऊपर से नीचे तक, इन्हें बोलते हैं ग्रुप। और लेफ्ट से राइट साइड जाना, इसे हम क्या बोलते हैं, पीरियड्स, पीरियड्स। और ये क्या होता है मेरे पास, ग्रुप्स। तो वर्टिकली आना ग्रुप्स, और ऐसे हॉरिजॉन्टली जाना, इसे हम बोलते हैं पीरियड्स। तो इसने क्या करा प्यारे प्यारे बच्चों, इसने ऐसे पीरियड्स कितने बनाए, 6, ठीक है। पीरियड्स कितने बनाए इसने, 6। और 8। ग्रुप ग्रुप इसने बनाए 8। तुम्हारे स्कूल में हो चुका है क्या ये विनीत, यस सर ठीक है। चल रहा है। अच्छा अच्छा, तो ये अब हमारे पास, अब ग्रुप इसने क्या बनाया मेरे पास, 8। तो देखो अब ना, मान लो कोई भी मेरे पास एक एलिमेंट है, ठीक है। तो अगर इसने 8 बनाया, तो ये मेरे पास मान लो उस एलिमेंट का नाम है आर। तो एक काम करो, हम 8 बनना भी आर लिखते हैं। पीरियड ऑफ कोर्स 6 है, उसके अंदर सब में एलिमेंट आएंगे। तो 1 2, अच्छा थोड़ा छोटा हो गया, चलो कोई बात नहीं, 4 6, ओ सॉरी, एक सेकेंड, थोड़ा ज्यादा स्पेस दे दिया मैंने, ठीक है। फिर आपने स्टार्टिंग में सी लिख। अरे नहीं नहीं, वो कुछ नहीं है, एक्चुअली मैं ग्रुप लिखने वाला था वो। तो 1 2 3 4 5 6 7, और ये लास्ट वाला है मेरे पास 8, ठीक है भाई। तो ये मेरे पास मान लो 8, इसने ऐसे क्या बनाया, ग्रुप बनाया। तो इसने बोला कि अगर ये जो मेरे पास 8 एलिमेंट्स है प्यारे प्यारे बच्चों, अगर तुम इनके ऑक्साइड देखना चाहते हो, इनके अंदर एलिमेंट है नीचे नीचे, अभी मैं वो बना नहीं पा रहा हूँ क्योंकि टाइम थोड़ा कम है, जल्दी से मैं बस ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड बनाना चाह रहा हूँ। तो देखो मेरे पास क्या करना है तुम्हें, इन सबको लिखो तुम R2, सबको, ठीक है, आर आर लेना होता है। अभी तुम पहले सबको क्या लिखना है, तुम्हें R2 लिखना है, सबको लिख दो R2, ठीक है। अब देखो, अब ये जो मैंने लिख तो दिया है, अभी सारे बच्चे ध्यान सुनना, ऑक्सीजन को पहले बढ़ाओ और फिर ऑक्सीजन को कम कर दो। वैसे तो ये याद करने वाला है, लेकिन इसकी ट्रिक बना रखी है मैंने, कैसे याद रखना है तुम्हें। अभी सारे बच्चे ध्यान सुनना, हाइड्रोजन के लिए सारे बच्चे ध्यान सुनेंगे, अगर हाइड्रोजन का देखना है तो पहले हम बढ़ाते हैं फिर हम कम करते हैं, लेकिन ऑक्सीजन के लिए हमें बस बढ़ाना होता है। अभी अगर मान लो अगर मैं ऑक्सीजन की बात करता हूं, तो ऑक्सीजन को सिर्फ बढ़ाओ, 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, फिर ये 5 ऑक्सीजन, फिर ये 6 ऑक्सीजन, फिर ये 7 ऑक्सीजन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास प्यारे प्यारे बच्चों, ओ सॉरी R2, 8 ये मेरे पास हो जाएगा 8, ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, क्या 2 और 2 आपस में कट जाता है, यस सर क्या यस 2 और 4 आपस में कट जाता है,
वैसे कट तो बहुत कुछ Yes. आता है, लेकिन ऐसे फ्रैक्शन में नहीं लेना है। तो देखो ये तो नहीं कटेगा, तो इसको R2 ही रहने दो। क्या ये कट जाएंगे आपस में 2 और 2? यस सर। तो ये हो जाएगा RO, ये R2O3। क्या R2 और 4 कट जाता है आपस में? RO2 RO2, वेरी गुड। ये क्या हो जाएगा? R2O5 ये क्या हो जाएगा? RO3 RO3, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? R2O7 2 और 8 से कट जाएगा, ये क्या बन जाएगा? RO4। ठीक है, तो बताओ तुम्हें सारे ग्रुप्स के ऑक्साइड्स पता लग गए या नहीं पता लग गए? यस सर। ये R का मतलब क्या है वैसे प्यारे प्यारे बच्चों? एलिमेंट है कोई सा। यस, जो इसके अंदर जो भी एलिमेंट होंगे उन सबकी बात चल रही है, ठीक है भाई। जैसे ये ग्रुप नंबर 1 है, तो ग्रुप नंबर 1 के अंदर भी बहुत सारे एलिमेंट होंगे अंदर ही अंदर। ग्रुप नंबर 2 के भी अंदर एलिमेंट इसने अरेंज किए, ग्रुप नंबर 4 के अंदर भी इसने ऐसे एलिमेंट अरेंज किए, राइट। तो इसका मतलब मेंडलीव के अकॉर्डिंग कितने ग्रुप बनाए गए? यस खुशी, मेंडलीव के अकॉर्डिंग कितने ग्रुप्स बनाए गए हैं? सर 8 ग्रुप्स। वेरी गुड। और पीरियड्स कितने बनाए गए हैं? 6। वेरी गुड, ठीक है। तो ये है हमारे पास मेंडलीव, ठीक है भाई। अच्छा अब हाँ हाँ बोलो। बनाया ग्रुप्स और पीरियड मतलब किस चीज पे बेस्ड बनाया? हाँ अभी आएगा, वो अभी आएगा, चिंता मत करो। एटॉम, जैसे पिछले वाले ने क्या करा था, तुमने देखा होगा पिछले वाले ने किस में अरेंज कर रखा था, वही ना। जैसे ये देखो, ध्यान से देखो सारे बच्चे यहाँ पे। अगर हम इस पिछले वाले का देखते हैं काम, अरे काम क्या काम, एक सेकेंड, हाँ ये रहा। तो देखो अगर तुम इसको देखते हो तो ये ग्रुप नंबर 1 ही तो है, देख रहे हो, ये ग्रुप नंबर 1। एक तरह से अगर मैं न्यूलॉन के अंदर ग्रुप नंबर 1 लगाऊं तो जरा बताना, ये ग्रुप नंबर 1 हो गया। और इसमें Yes, पीरियड sir. पीरियड कितने हैं? कहना इसे पीरियड सिर्फ 4 दिख रहे हैं अभी। यस सर। 1 2 3 और 4, ये 4 पीरियड है। और ग्रुप नंबर कितने दिख रहे हैं तुम्हें इसमें? ग्रुप नंबर 7। 7. तो ये न्यूलैंड के अकॉर्डिंग है। ऐसे उसने भी सेम ऐसे ही बनाया। भाई यही तो बात चल रही है ना सारी। बात क्या चल रही है? मैक्सिमम से मैक्सिमम ग्रुप्स का हमें अरेंजमेंट करना है। कुछ बच्चे कहते हैं सर ये सब क्या बकवास हो रही है, इससे अच्छा तो हम अकेले अकेले पढ़ लेते, सही रहता, ये क्या पढ़ना पड़ रहा है इतना। तुम्हें ऐसा लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अकेले अकेले पढ़ने में तुम 3 का भी याद नहीं रख पाओगे, ग्रुप का पढ़ने से फिर भी याद कर पाओगे, ठीक है। तो ऐसा बस फील होता है, लेकिन वो है नहीं। तो अगर मैं हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ प्यारे प्यारे बच्चों, तो हाइड्रोजन के लिए मैंने क्या बताया था? देखो किसी को पता ही नहीं है। पहले कुछ हाइड्रोजन बढ़ा के फिर हाँ कम घटाना करना है, वेरी गुड। तो पहले हाइड्रोजन, देखो लास्ट वाले का हाइड्रोजन बनता ही नहीं है, क्योंकि लास्ट वाला नोबल गैस होता है। तो आई मीन लास्ट वाला हाइड्रोजन के साथ नहीं कंबाइन होता, इसलिए सिर्फ 7 तक लिखते हैं। अब तुम्हें क्या करना है, इसके लिए आर लिखना है, R2 नहीं। तो 1 हाइड्रोजन, फिर 2 हाइड्रोजन, फिर 3 हाइड्रोजन, फिर 4 हाइड्रोजन। 4 हो गए मैक्सिमम, क्योंकि अब तो आधा हो गया ना पूरा। अब क्या करना पड़ेगा हमें? फिर कम करना पड़ेगा। अब 4 से के बाद क्या आता है? 3, 3 to 1। तो H2, और ये मेरे पास H1। यहाँ पे भी कर सकते हो RH0, लेकिन H0 क्या हो जाएगा? 1 ही तो हो जाएगा। नहीं आया समझ भाई? 1 हो गया, 1 के बाद 0 ही तो आता है, और H0 कितना होता है? कुछ नहीं। तो ये कुछ नहीं हो जाएगा, ठीक है भाई। तो इसका मतलब मेंडलीव की जो मेरे पास है मतलब ग्रुप और पीरियड, तो उसमें हमें ये तो पता लग गया ग्रुप कितने हैं 8, पीरियड कितने हैं 6। तो उसने 2 नहीं करना? क्या? नहीं नहीं, इसमें 2 नहीं करना, वही तो बोला। ऑक्साइड के लिए हाइड्रोजन को हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है जुड़ने के लिए, इसलिए 1 यार। हाई ऑक्साइड को 2 चाहिए ऑक्सीजन होता को है, 2 चाहिए होता है, यस। इसलिए 2 करके करा है, ठीक है। एनी डाउट इन दिस? तो अभी तक हमने बस इतना सीखा है कि अभी और भी चीजें पढ़ेंगे इसमें। अभी सिर्फ हमने ये सीखा है कि मेंडलीफ ने 8 ग्रुप बनाए, 6 पीरियड बनाए, और उसके अंदर भी उसने ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड हमें बताया कि किस किस तरीके से सब फॉर्मूले बनाते हैं, ठीक है। अगर बनाना चाहेंगे ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड से, आई मीन हाइड्राइड से हाइड्रोक्साइड OH होता है, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं हम अपना नेक्स्ट क्लास के अंदर गाइस। बाय बाय, टेक केयर, बाय सर। थैंक यू सर। बाय 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 बाय। Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir.